गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अर्थ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास। आज आप सीखने वाले हैं इसमें एडवांस एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सबसे बढ़िया ऑप्शन जिसका नाम है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट में आप डेटा मर्ज करते हैं बहुत सारी शीट्स का एक शीट पे। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही हम डेटा मर्ज करेंगे, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी सारी MIS रिपोर्ट्स में हेल्प करता है। साथ ही आपको इससे एक बेटर फीचर मिलता है कि आप अपनी MIS को और अच्छे से अपडेट कर सकते हैं। तो कंसोलिडेट का यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पर एक डेटा बनाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डेटा बनाऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको कंसोलिडेट करके दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। कोई भी डाउट आपका हो आप हमसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो कंसोलिडेट के लिए हमें यहाँ पर डेटा बना लेना है एक। तो मैं यहाँ पर जो है कंपनी का सेल्स डेटा बना रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा हम सही करते हैं। सेल्स डेटा यहाँ पर मैंने लिखा, तो सीरियल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, हमारा नेम आ जाएगा जो सेल्समैन का है, जोन आ जाएगा और टारगेट आ जाएगा यहाँ पर, एंड सेल्स यानी कि अचीव उन्होंने कितना किया है। तो ये हमारा डेटा यहाँ पर आ गया। तो सेल्स डेटा ये कौन से महीने का है ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं फॉर्मेट यहाँ पर, तो जिसके लिए मुझे मर्जन सेंटर करके फिर राइट क्लिक करके और फॉर्मेट सेल्स पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होगा। सो लेट्स वेट, यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो गया है हमारा। इसमें हम जाएंगे फिल ऑप्शन पे। फिल ऑप्शन के बाद हमें यहाँ पर जाना है जो ऑप्शन है यहाँ पर फिल इफेक्ट्स के अंदर। इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे तो मैं यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ 2 कलर का। तो एक मैं ले लेता हूँ ऑरेंज एंड एक मैं ले लेता हूँ येलो कलर। कौन सा किस तरह का कलर कॉम्बिनेशन आप यूज़ करेंगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन जो है बेटर लगा, ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आप इसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा येलोइश करने के लिए और इसको सही से फॉर्मेट करने के लिए आप यहाँ पर भी फॉर्मेट सेल का यूज़ करके इसको ट्राई कर सकते हैं। तो फिल इफेक्ट्स ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अगेन मैंने सेम कलर एंड येलो कलर कॉम्बिनेशन लिया है इसके साथ ही, और यहाँ पर मैं इसको जो है येलोइश ऊपर एंड ऑरेंज जो है पोर्शन नीचे करूँगा। तो ये आप देखिए मेरा डेटा कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया है, ये पॉइंट आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, तो आप इसको ज़रूर बताइएगा कैसा आपको ये लगा। तो यहाँ पर जो है सीरियल नंबर हम ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर ले लिया है। अब जो सेल्समैन के नेम है वो ले लेते हैं। तो वरुण, सोहन, किरण, महेश। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लिए हैं राकेश नाम के। जोन यहाँ पर हम ले लेते हैं ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ एंड ईस्ट नॉर्थ। तो यहाँ पर मैंने 5 जोन ले लिए हैं। इनको मैं बॉर्डर सेट कर देता हूँ और जो है बॉर्डर्स लगा देता हूँ। अब जो टारगेट है स्टूडेंट्स, तो टारगेट हमने दिया था सबको 1,50,000 का। सो लेट्स सी 1,50,000 का टारगेट हमारा यहाँ पर आ गया। अब अचीव कितना किया है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर सबने 70% टारगेट अचीव किया है। तो इसी तरह से हमें ये डेटा बनाना है दूसरी शीट पे। यहाँ से डेटा उठाएंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे। इसी तरह से हमें ये डेटा लेना चाहिए तीसरी शीट पे। मतलब ये एक एजम्पशन है, मैं मान रहा हूँ कि हमने 3 महीने काम किया, तो 3 महीने का डेटा हमारे पास है। तो अप्रैल 20 का हमारे पास डेटा है, मई 20 का हमारे पास डेटा है एंड जून 20 का हमारे पास यहाँ पर डेटा है। तो हेडिंग जो करेक्शंस है वो हम कर लेते हैं। सेल्स के बाद यहाँ पर है मई, अप्रैल में, और उसके बाद है जून। सो यहाँ पर जो है मैंने डेटा करेक्ट कर लिया है। अब मैं कुछ और चेंजेस करूँगा। जैसे अप्रैल में तो हमारा डेटा इस हिसाब से था, तो मई में कंपनी ने टारगेट थोड़ा सा कम किया, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। और यहाँ पर जो पर्सन थे उन्होंने 95% टारगेट अचीव किया।
तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और इसी तरह से फिर मान लेते हैं जून में कंपनी ने जो है टारगेट बढ़ा दिया, तो यहाँ पर सबने जो है 100% टारगेट अपना अचीव कर लिया है। तो इस तरह से मैंने डेटा बना लिया है। अब मैंने कोई एडिशनल फॉर्मेटिंग नहीं करी है यहाँ पर एक्सेप्ट ऑटो फिट, तो ऑटो फिट मैंने कर लिया है। ओके, सो अब आप देख सकते हैं हमारे पास अप्रैल मई जून तीनों का डेटा है। कंसोलिडेट ऑप्शन हम यूज़ कर रहे हैं। कंसोलिडेट ऑप्शन डेटा टैब में आता है। इसका जो काम होता है ये होता है कि मल्टीपल रेंज ऑफ सेल्स को आप एक सेल में लाके डेटा को टोटल कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल शीट से आप जो है एक रेंज में डेटा लाके उसको टोटल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीपल शीट से डेटा हम कैसे यूज़ करेंगे अदर जगह पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है हमारी जो शीट है वो बन गई है। अब यहाँ पर मैं नई शीट बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा टोटल। तो टोटल वाली शीट के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ से लेना है फॉर्मेट। तो मैं करता हूँ इसको कॉपी एंड यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। तो मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब पेस्ट करने के बाद मुझे ये वैल्यूज़ हटा देनी है यहाँ पर, क्योंकि इन वैल्यूज़ से मुझे कोई काम नहीं है। मुझे जो काम है यहाँ पर कि रिज़ल्ट आना चाहिए, उसके लिए ये डेटा हमारा सेम फॉर्मेट में हर शीट में रहेगा। आप देख सकते हैं 3 नंबर पे किरण और जोन साउथ है, तो जून में यही रहना चाहिए, मई में भी यही सेम रहना चाहिए, अप्रैल में भी यही सेम। अगर ये इंटरचेंज होंगे हर महीने के ऊपर नीचे हो जाएंगे तो फिर इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है डेटा का फॉर्मेट तीनों शीट पे सेम रहेगा। सिर्फ जो टोटल वाली शीट हम बनाएंगे उस पर आप फॉर्मेट ले लेंगे, बट वैल्यूज़ कोई भी नहीं लेंगे। अब वैल्यूज़ के लिए हमें क्या करना है, तो हम चलते हैं कंसोलिडेट ऑप्शन पे। सो डेटा टैब आप सेलेक्ट कीजिए, कंसोलिडेट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर एक विंडो ओपन हो गई है कंसोलिडेट। तो फंक्शन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप सम करना चाहते हैं सम, काउंट करना चाहते हैं काउंट, एवरेज निकालना चाहते हैं एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, तो जो भी आप निकालना चाहते हैं वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर काउंट नंबर्स कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन निकाल सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ तीनों महीनों का टोटल, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया है सम। सम के बाद स्टूडेंट आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है कि आपको लेना है रेफरेंस, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेकंड नंबर पे। पहले है कि डेटा आपका सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, सेकंड है कि आपका रेफरेंस सही तरीके से लेना है आपको। तो रेफरेंस लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करके शीट पे क्लिक करना है और रेंज सेलेक्ट कर लेनी है पूरी। तो जितनी आपके डेटा की रेंज है, जितने में वैल्यू फिल है, आप पूरी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ऐड पे क्लिक करना है, फिर आपको मई पे क्लिक करना है, तो यानी कि सेकंड शीट पे, और आप देखेंगे कि रेंज ऑटोमेटिक आ गई है। तो ऑटोमेटिक जो रेंज आ गई है उसको हम ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो 2 रेंज है वो आप देख सकते हैं, 2 रेंज यहाँ पर आ गई है ऑटोमेटिक। इसी तरह से अब हम तीसरे वाले मंथ के लिए करेंगे तो उसकी भी रेंज हमारी जो है D3 से लेके E7 तक हमारी सारी आ गई है। आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ डॉलर का साइन आ रहा है, दैट मीन्स कि आपकी रॉ और कॉलम दोनों फिक्स हैं। तो इसको भी कर देते हैं ऐड। तो जैसे ही हमने देखा कि हमने अप्रैल मई जून तीनों का डेटा ले लिया है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा पे क्लिक कर देना है, जिससे हम पहुँच जाएंगे अपनी टोटल वाली शीट्स पे। टोटल वाली शीट पे पहुँचते ही जब हम इस पे क्लिक करते हैं तभी हम पहुँच पाते हैं। इस पे पहुँचते ही आप ओके पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे सो यू कैन सी द रिजल्ट्स। यहाँ पर जो है हमारा सारा टोटल एक साथ आ गया है और आप देख सकते हो कंपनी ने 3 महीने में क्या परफॉर्म किया। तो टारगेट हमारा रहा 4,70,000 का पर पर्सन, जिसमें से 4,19,000 पर पर्सन ने अचीव किया। और आप देखेंगे कि हमने जो ऑप्शन यहाँ पर यूज़ किया है कंसोलिडेट, तो क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा एक ऐसा ऑप्शन है, इसको अगर आप टिक करके ओके करते हैं, अगर आप डेटा में कोई चेंजेस करते हैं, मान लीजिए गलती से जो सोहन का है वो यहाँ पर अप्रैल के अंदर 70% शो कर रहा है, जबकि सोहन ने 100% यहाँ पर काम किया था, तो 100% हम यहाँ पर कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो है वैल्यू चेंज हो गई है 1,50,000। तो क्या हमारी टोटल की वैल्यू चेंज हुई? यस, टोटल की वैल्यू हमारी 464,000, यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है।
तो इस तरह से आपने स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से सीखा है, आपको समझ आ गया है कंसोलिडेट को कैसे करना है। मैं आपको यही गाइड करूँगा कि यहाँ पर आप बाकी फॉर्मूले भी ट्राई करके देखें। उसको ट्राई करने के लिए आप इस शीट को इस तरह से अलग उस पर बना लीजिए। अब आप जो भी यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैं एवरेज निकाल के आपको दिखा देता हूँ, तो एवरेज आप निकाल सकते हैं। तो कंसोलिडेट पे जाते हैं और रेफरेंस हम सेलेक्ट करते हैं। इस बार मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा इसको। ऐड मई, ऐड जून, ऐड। तो हम मेरे पास तीनों महीनों का डेटा आ गया। यहाँ पर फॉर्मूला सेलेक्ट करना है मुझे, एवरेज, क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। ओके, तो अब देखिए तीनों महीने का एवरेज मेरे पास आ गया। तो यही इस कंसोलिडेट की खास बात है कि आप इसमें इजीली काम कर पाएंगे। इसके साथ ही हम सीख लेते हैं फिल्टर ऑप्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एडवांस फिल्टर सीखने से पहले एक नॉर्मल फिल्टर मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेलेक्ट कीजिए आप कोई सी भी शीट, मान लीजिए ये वाली शीट। या आप देखिए प्लस का साइन मैंने किया है तो यहाँ पर डेटा आ गया है। ये एक्चुअली में तीनों शीट का डेटा है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर हम लगाते हैं फिल्टर। मैंने डेटा किया सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर होम टैब से लगाया फिल्टर। तो फिल्टर की खास बात ये है, ये नंबर्स पे भी काम करता है और टेक्स्ट पे भी काम करता है, और साथ ही साथ डेट पे। अगर आप टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे तो A to Z या Z to A आप इसको कर सकते हैं, असेंडिंग या रिवर्स ऑर्डर में, जैसा आप चाहें। सो लेट्स वेट फॉर दिस। देयर इज सम टेकिंग टाइम बाय द शीट्स। ओके, सो आप देख सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में हो गया। अगर टारगेट वैल्यू को आप चेंज करेंगे, यानी कि नंबर्स पे आप फिल्टर लगाएंगे, तो स्मॉल टू लार्ज। तो हम देख सकते हैं कि हमने स्मॉल टू लार्ज किया, तो उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट आ गया है, लार्ज टू स्मॉल। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो पूरा डेटा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारे ज़्यादा कोई चेंजेस है नहीं, इसलिए इक्वलिटी आ रही है हर जगह। अचीव में हम करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्मॉल वैल्यूज़ पहले है, लार्ज वैल्यू बाद में है। तो फिल्टर का यूज़ हमने सीखा है, कंसोलिडेट का यूज़ सीखा है हमने। आई होप आपको समझ आया है, आज की क्लास क्लियर हुई है, पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। कोई भी डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं अर्थ इंस्टीट्यूट से। इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।